महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार गिराने के बाद नए सरकार का भविष्य अभी तक तय नहीं हुआ है, क्योंकि नई सरकार के गठन को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। और इस मामले में सवाल उठाने का कारण यह है कि इस मामले से संबंधित कई पहलुओं के ऊपर कई याचिकाएं, पिटिशंस सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रलंबित है। इसमें कई विधायकों की डिस्क्वालिफिकेशंस का मामला है, गवर्नर के पद का अधिकार क्षेत्र इसका मामला है, फिर शिवसेना पार्टी के गठनेता और व्हिप उसके अधिकार क्षेत्र का नियुक्ति का मामला है। साथ में शिवसेना छोड़कर अलग हुए एकनाथ शिंदे का गट, इनका जो व्हिप और गठनेता, इसका भी एक मामला कोर्ट के सामने प्रलंबित है। और इसीलिए लगभग 4-5 बिंदुओं के ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने कई याचिकाएं अब सुनवाई के लिए प्रलंबित है। और इसमें जो अंतिम निर्णय अभी तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो दिया है वो ये है कि अब जो स्टेटस को है, जो यथास्थिति है, उसको बरकरार रखा जाए। और महाराष्ट्र विधानसभा के जो नवनियुक्त स्पीकर है, उन्होंने कोई भी विधायक दल का समूह, चाहे शिवसेना का हो या 39 विधायकों का दूसरा हो, इसके बारे में कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। तो एक तरफ से स्पीकर के अधिकार के ऊपर भी रोक लगाई है। और इसके कारण अभी तक सरकार के पूरे कैबिनेट का गठन नहीं हुआ है, मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है। और पिछले 15 दिन से लगभग महाराष्ट्र में सरकार नाम मात्र है, सरकार का कोई 100% अस्तित्व नहीं है। और एक काम चलाऊ सरकार के रूप में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम पर 2 आदमी महाराष्ट्र की सरकार चला रहे, ये वर्तमान हालत है। अब आने वाले 19 तारीख तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय, इन्होंने कहा है कि 19 तारीख को हम इसके ऊपर सुनवाई करेंगे, एक संविधान पीठ का गठन किया जाएगा। लेकिन 19 तारीख को संविधान पीठ गठन हो सकता है, लेकिन उसकी सुनवाई के लिए कहीं प्रलंबित प्रक्रिया लग सकती है, उसकी कोई टाइम गारंटी नहीं दे सकता। और इसलिए इस सरकार का जो भविष्य है वो अस्पष्ट रूप से है। इसको इसलिए मैंने कहा कि जो भी अब सरकार बनेगी उसके ऊपर हमेशा एक तलवार लटकती रहेगी कि इस सरकार के ऊपर सरकार में जो मंत्री बना बैठा है, वो सरकार का क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन का मामला कभी भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आ सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर डिस्क्वालिफिकेशन के पक्ष में गया तो फिर ऐसे आदमी को मंत्रिमंडल में रहने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। लेकिन कानूनी रूप से जो आदमी कोई भी महाराष्ट्र विधानसभा या विधान परिषद, ये दोनों का भी अगर सदस्य नहीं है तो वो 6 महीने तक सदस्य रह सकता है और वो सरकार में मंत्री बन के शामिल हो सकता है। मतलब वो अगर सदस्य भी नहीं है दोनों में से किसी भी सभागृह का, तो वो मंत्री बन सकता है। और इसी का आधार लेकर कई सारे अभी मंत्री बन सकते हैं। हो सकता है कि शिंदे गट में जो डिफेक्शन करके लोग चले गए हैं वो मंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन उनके ऊपर ये तलवार बनकर हमेशा एक खतरा होगा कि उनको अगर पक्षांतर बंदी जो 10th शेड्यूल है संविधान का, एंटी डिफेक्शन लॉ का, उसके अंदर अगर आते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लेकिन डिस्क्वालीफाइंग नहीं होने का भी एक कारण है, और वो कारण ये है कि वर्तमान विधानसभा महाराष्ट्र की, उसके जो स्पीकर है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। और स्पीकर की पोस्ट हम कितनी भी कहे कि ये नॉन पॉलिटिकल है, फिर भी स्पीकर पद पर विराजमान व्यक्ति ये पॉलिटिकल फैसले लेता है।
डिसीजन लेता है। और वर्तमान स्पीकर जो नॉर्वेकर है, इन्होंने पहले से ही कोई भी जांच पड़ताल किए बगैर एकनाथ शिंदे का जो शिवसेना से अलग हुआ जो गुट है उसको मान्यता दी है, उसके गटनेता को मान्यता दी है, उसके चीफ व्हिप उनको मान्यता दी है। इसलिए स्पीकर का फैसला भी वो पॉलिटिकल होगा, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इसी बीच में जिस तरह से गवर्नर ने आनन फानन में जल्दबाजी करके हाउस को बुलाने को कहा, हाउस कन्वे किया और नए सरकार की प्रक्रिया, उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस विदाउट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए ये डिसाइड किए बगैर ये जो प्रक्रिया लागू की, उसकी भी कानूनी जो जांच है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने होगी। और इसीलिए कुल मिला के महाराष्ट्र की जो सरकार है उसकी भविष्य की जो एक गठन प्रक्रिया है उसके मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। कानूनी है, संविधान के तौर पर है और जुडिशरी उसका फैसला करेगी। जुडिशरी का फैसला आने के बाद ही इस सरकार को 2.5 साल की स्टेबिलिटी मिल सकती है, वरना ये गवर्नमेंट एक अनस्टेबल गवर्नमेंट के रूप में काम करेगा। और अनस्टेबल गवर्नमेंट की मर्यादा कही होती है जो राज्य के संबंध में फैसले लेने के लिए एक प्रकार से वो लिमिटेशन आएगी और महाराष्ट्र में शासन व्यवस्था बिल्कुल कमज़ोर होने का एक डर लगता है जो भविष्य में सामने आ सकता है और लोगों के कई मामले प्रलंबित रह सकते हैं। फिर भी भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे का जो अलग हुआ शिवसेना से गुट है वो पॉलिटिकल फैसले लेने की कोशिश करेगा और एक तरफ की वो प्रजातंत्र की चेष्टा हो सकती है, कानून प्रक्रिया की चेष्टा हो सकती है या संविधान प्रक्रियाओं की लगभग हनन हो सकता है। लेकिन ये महाराष्ट्र में अब देखने के अलावा और कोई चारा वर्तमान हालत में नहीं है।